हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल श्री रघुवर क्लासेज में। दोस्तों आज हम आपके लेकर आए हैं भारतीय संविधान के अनुसूचियों का महत्वपूर्ण टॉपिक, जो कि यहाँ से अधिकतर एक क्वेश्चन एग्जाम में बनने की संभावना होती है। तो यहाँ पर आज हम 38 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं और इसके बाद मेरा एक वीडियो और आएगा जो मेरा सब्जेक्टिव वीडियो होगा और वहाँ पर मैं आपको जो हमारी ये 12 अनुसूचियाँ हैं, 12 की 12 अनुसूचियों के बारे में बताऊँगा। एक एक पॉइंट वहाँ पर मैं आपसे डिस्कस करूंगा और बहुत ही कम शब्दों में वहाँ पर मैं आपको सारे महत्वपूर्ण पॉइंट वहाँ पर भी कवर करा दूंगा, जिससे कि यहाँ पर देखो मेरे लगभग 38 क्वेश्चन है। तो मेरा अगर आप वो सब्जेक्टिव वीडियो देखोगे तो वहाँ से भी बहुत ही जल्दी आप ये 38 के 38 क्वेश्चन आसानी के साथ कवर कर लोगे। तो यहाँ पर मेरा ये सबसे पहले आपके लिए मैं ऑब्जेक्टिव वीडियो लाया हूँ। इसके बाद में आपका जैसे मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो एक सब्जेक्टिव वीडियो भी मैं आपके लिए अपलोड कर दूँगा। तो यहाँ पर देखो हम टाइम लॉस ना करते हुए सीधा आज के सेशन पर आते हैं और आज के सेशन का मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। अब देखो यहाँ पर आपसे पूछी जा रही है वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। तो वर्तमान में जो भारतीय संविधान में हमारी अनुसूचियां हैं तो वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। वर्तमान में हमारी कितनी 12 अनुसूचियां हैं। वर्तमान में हमारी कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। तो इसके बाद देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान में कितनी अनुसूचियां थी। अब देखो यहाँ पर आपसे पूछा गया संविधान सभा की प्रारूप समिति के द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान में कितनी अनुसूचियां थी। तो कितनी अनुसूचियां थी, तो पहले कितनी अनुसूचियां थी, तो वो हमारा ऑप्शन नंबर बी 8 अनुसूचियां थी। तो पर ऑप्शन जो हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है, क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी। तो जो हमारा संविधान अंतिम रूप से पारित किया गया तो उसमें हमारी कितनी अनुसूचियां थी, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, 8 अनुसूचियां थी। उसके बाद देखो ये हमारी जो संविधान अंतिम रूप से पारित किया गया उसमें हमारी 8 अनुसूचियां थी। उसके बाद जो देखो हमारी 9वीं अनुसूची आई, फिर 10वीं आई, फिर 11वीं आई, फिर 12वीं आई। तो वर्तमान में हमारी 12 अनुसूचियां थी और मूल संविधान में जो हमारा संविधान पारित हुआ था तब हमारे संविधान में 8 अनुसूचियां थी। क्योंकि देखो यहाँ पर हमारी जो पहली अनुसूची कहने का मतलब जो हमारी 9वीं अनुसूची जोड़ी गई वो हमारे प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ी गई थी। ये सारे क्वेश्चन आपको आगे मिलने वाले हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी। देखो एग्जामिनर द्वारा किसी भी तरह से क्वेश्चन को घुमा करके आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए वो सारे यहाँ पर क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं जिससे किसी भी तरह से एग्जामिनर आपको घुमाए, लेकिन आप यहाँ पर ऑब्जेक्टिव सॉल्व करके जा रहे हो ना तो आप फिर घूमने वाले नहीं हो। इसीलिए मैं आपसे हर अपने सेशन में यही बात कहता हूँ, जो मैं ऑब्जेक्टिव क्लास की श्रृंखला लेकर के आ रहा हूँ तो आपसे मैं यही बात कहता हूँ कि यार कोई ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करना कोई खिलवाड़ बात नहीं। क्योंकि यहाँ पर बहुत से बच्चे तो ये भी कह देते हैं, लोग यूट्यूब पर आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के अच्छा खासा हमारा टाइम लॉस करने के लिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है मेरे भाई मेरी बहन। जब तक आप जीएस में ऑब्जेक्टिव सॉल्व नहीं करोगे, कितना भी आप सब्जेक्टिव पढ़ लो, जीएस की आपकी मजबूती नहीं है। जब आपने सब्जेक्टिव पढ़ के ऑब्जेक्टिव को सॉल्व किया है तभी आपकी जीएस में मजबूती मानी जाएगी। क्योंकि यहाँ पर देखो आपने यहाँ पर एक बार पढ़ लिया, हमारे मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी और वर्तमान में 12 हैं। इसके बाद यहाँ पर देखो क्वेश्चन कितनी तरीके से घुमा करके पूछा जा रहा है। तो जब आप इस तरीके से ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर लोगे ना तो एग्जामिनर आपको चाहे जितना फिर घुमाए लेकिन फिर आप घूमने वाले नहीं हो। जैसे कि यहाँ पर देखो आपसे पूछा गया मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी। तो मूल संविधान में मैं आपको बार बार बता चुका हूँ, जब हमारा संविधान पारित हुआ था उतने समय हमारे संविधान में 8 अनुसूचियां थी। लेकिन वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं, तो वर्तमान में हमारी 12 अनुसूचियां हैं। तो इसके बाद देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। तो 9वीं अनुसूची जो हमारी जोड़ी गई थी, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। देखो अभी मैंने आपको पीछे ही बताया, प्रथम संविधान संशोधन 1951 में भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया।
कौन सी अनुसूची को जोड़ा गया? नवीं अनुसूची को पहले संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए विल बी राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए विल बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा। 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 ईस्वी में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया? तो देखो जो 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 में 10वीं अनुसूची को शामिल किया गया था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि देखो 52वें प्रथम संविधान संशोधन 1951 में नवीं अनुसूची को जोड़ा गया और उसके बाद 52वें संविधान संशोधन 1985 में 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। उसके बाद देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो 73वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। कौन सी 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था? ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची को जोड़ा गया? तो 74वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो 73वें संविधान संशोधन सन 1993 में 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया और 74वें संविधान संशोधन सन 1993 में 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया। 11वीं अनुसूची पंचायती राज संस्थाओं को लेकर के है और हमारी जो 12वीं अनुसूची है वो नगर पालिका को लेकर के है। इसके बाद देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? तो संविधान की जो द्वितीय अनुसूची है, द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? तो द्वितीय अनुसूची का संबंध है नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से। महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखो जो आपका ऑप्शन नंबर ए है, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व से जो राज्यसभा में सीटों का आवंटन है वो हमारी चतुर्थ अनुसूची में है। शपथ ग्रहण की अगर हम बात करें तो वो हमारा तीसरी अनुसूची में है और भाषाओं की अगर हम बात करें तो वो हमारी 8वीं अनुसूची में है। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? तो महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से है। इसके बाद देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। भारत संघ में शामिल राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में किया गया है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। आप सभी को पता है कि भारत संघ में शामिल राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान की अनुसूची नंबर 1 में किया गया है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपालों, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, संसद तथा राज्य विधानमंडलों के अधिकारियों, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक आदि के वेतन के संबंध में प्रावधान संविधान की किस अनुसूची में किया गया है? अब देखो वेतन की बात आई, अभी मैंने आपको पीछे ही बताया है कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। द्वितीय अनुसूची में वेतन का प्रावधान दिया गया है। इसके बाद देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा जो 12 है। भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध है। तो तीसरी अनुसूची का संबंध किससे है? पीछे मैं आपको बता चुका हूँ। तीसरी अनुसूची का संबंध है शपथ तथा प्रतिज्ञान से। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। शपथ तथा प्रतिज्ञान से संबंध है तीसरी अनुसूची का। देखो फिर मैं आपको एक बार बता दूं, राज्यसभा में जो प्रतिनिधित्व है, राज्यसभा में जो सीटों का आवंटन है वो हमारी चतुर्थ अनुसूची, भाषाओं से संबंधित 8वीं अनुसूची, महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से वो हमारी दूसरी अनुसूची। उसके बाद देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों के आवंटन की सूची है?
देखो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों के आवंटन की सूची। देखो मैं कई बार आपको पीछे बता चुका हूँ, जो यहाँ पर क्वेश्चन जो यहाँ पर आपसे पूछा गया है, संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में जो स्थानों के आवंटन की सूची है वो हमारी चतुर्थ अनुसूची है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से भारत के संविधान के किस अनुच्छेद या अनुसूची का संबंध स्वशासी जिला परिषदों से है। तो स्वशासी जिला परिषदों से है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। स्वशासी जिला परिषदों से संबंधित ऑप्शन नंबर सी छठी अनुसूची का संबंध है। उसके बाद देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राज्यसभा का दर्जा प्रदान किया गया है। इन राज्य भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है। तो वो है हमारी 8वीं अनुसूची में। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को। इसके बाद देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध है। तो 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है, अभी देखो मैंने आपको पीछे बताया। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, भाषाओं के साथ। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, भाषाओं के साथ, भाषाओं के साथ। उसके बाद देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। किसी अधिनियम को संविधान की किस अनुसूची में सम्मिलित करने पर उसकी वैधता को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है, चुनौती नहीं दी जा सकती। तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, नवीं अनुसूची। नवीं अनुसूची क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। किस राज्य के आरक्षण विधेयक को नवीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है। तो किस राज्य के आरक्षण विधेयक को नवीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है, तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु। तमिलनाडु क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। हाल ही में आंध्र प्रदेश से अलग कर एक नए राज्य तेलंगाना का गठन हुआ है। इससे भारतीय संविधान की किस सूची में परिवर्तन होता है। तो देखो जब कोई नया राज्य हमारा जब सम्मिलित किया जाता है या वहाँ से हटा करके कोई नया राज्य का दर्जा दिया जाता है, तो हमारी अनुसूची 1 में परिवर्तन होता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर हमारा 20 है, दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है। तो दल बदल से संबंधित वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, 10वीं अनुसूची। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, 10वीं अनुसूची। इसके बाद देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है। पीछे देखो आपने वही क्वेश्चन चालू किया, तो जो आपके 10वीं अनुसूची संबंधित है वो है दल बदल कानून को लेकर के। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। संविधान की 6ठी अनुसूची इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती है। संविधान की 6ठी अनुसूची इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती है। तो 6ठी अनुसूची किस राज्य में नहीं लागू होती। 6ठी अनुसूची में दिया क्या है, देखो अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन के बारे में यहाँ पर 6ठी अनुसूची में दिया गया है। तो यहाँ पर अनुसूचित जनजाति क्षेत्र कौन से राज्य आते हैं, यहाँ पर 6ठी अनुसूची में हमारे कौन से राज्य आते हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। तो यहाँ पर जो मणिपुर है तो आपका यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपसे यहाँ पर पूछा क्या गया है संविधान की 6ठी अनुसूची इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में बात कही गई है यहाँ पर। तो यहाँ पर इसमें हमारे 4 राज्य आते हैं, वो है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए
कूट कर सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ पर देखो आपकी जो चतुर्थ अनुसूची का संबंध है, जो आपकी चतुर्थ अनुसूची का संबंध है वो किससे है? राज्यसभा में सीटों के आवंटन को लेकर के। इसके बाद यहाँ पर हम बात करते हैं षष्ठ अनुसूची। जो षष्ठ अनुसूची अभी आप लोगों ने पढ़ा, जनजाति क्षेत्र के बारे में है, जनजाति क्षेत्र के बारे में है। इसके बाद जो आपकी 8वीं अनुसूची है वो भाषा को लेकर के है। इसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं जो हमारी 9वीं अनुसूची है, 9वीं अनुसूची है वो है भूमि सुधार को लेकर के। तो ये मैंने अब मिलान कर दिया है और आप लोग इसी मिलान के आधार पर अपना यहाँ पर सही आंसर को चॉइस कर लेना। इसके बाद देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। भारत के संविधान की अनुसूची तथा इसके विषय के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सा एक ऑप्शन है जो सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देख लेते हैं 8वीं अनुसूची भाषाएं बिल्कुल सही है। दूसरी अनुसूची शपथ या प्रतिज्ञान, तो दूसरा ऑप्शन ही हमारा गलत है, क्योंकि दूसरा ऑप्शन मैंने अभी आपको बताया दूसरी अनुसूची का संबंध वेतन को लेकर के है। और चौथी अनुसूची राज्यसभा में स्थानों का आवंटन बिल्कुल सही बात है। 10वीं अनुसूची दल बदल के आधार पर निर्भरता के बारे में उपबंध बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यही आपका रॉन्ग है, क्योंकि दूसरी अनुसूची का संबंध किससे है? दूसरी अनुसूची का संबंध है वेतन से। यहाँ पर दिया गया है शपथ या प्रतिज्ञान से, जो संबंध है तीसरी अनुसूची का संबंध है शपथ या प्रतिज्ञान से। उसके बाद देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। सूची 1 का सूची 2 के साथ यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी क्या करना है? मिलान करना है। अब यहाँ पर देखो मिलान हमें कैसे करना है? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्र, ये हमारे कौन से यहाँ पर उसमें आते हैं? 6ठी अनुसूची में आते हैं। अभी मैंने देखो आपको बताया। इसके बाद अखिल भारतीय सेवाएं। अब देखो जो अखिल, यहाँ पर देखो जो ऑप्शन आपको थोड़ा सा नहीं मैच करे, नहीं थोड़ा सा पता है, तो यहाँ पर जो आपको पता है उसमें जैसे थोड़ा सा अगर कन्फ्यूजन है, अखिल भारतीय सेवाएं कौन सी अनुसूची में आती हैं? आगे बढ़िए। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। अब देखो यहाँ पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की बात की है तो इनके वेतन और भत्ते की बात कही गई है और कोई बात नहीं कही गई है, तो वो हमारी दूसरी अनुसूची में आते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम बात करते हैं अनुसूचित क्षेत्रों का, यहाँ पर अनुसूचित क्षेत्रों का, अनुसूचित जातियों का नियंत्रण। तो यहाँ पर ये है हमारी 5वीं अनुसूची में दिए गए हैं, ये हमारा 5वीं अनुसूची में संबंध है। उसके बाद अखिल भारतीय सेवाएं, तो आप यहाँ पर एक ऑप्शन आपका बचा, तो वो हो गए हमारी 7वीं अनुसूची। अब यहाँ पर मिलान के आधार पर अपने राइट आंसर को आप लोग चॉइस कर लेना। उसके बाद देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। भारत के संविधान की अनुसूची तथा विषय के उसके विषय के निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर देखो जो आपका ऑप्शन नंबर ए है 8वीं अनुसूची भाषाएं बिल्कुल सही है। दूसरी अनुसूची शपथ या प्रतिज्ञा, ये पिछला ही क्वेश्चन है, 2 बार देखो यहाँ पर टाइप हो गया है। तो दूसरी अनुसूची वेतन और भत्ते से संबंधित होती है, तो यहाँ पर यही आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये बात यहाँ पर गलत लिखी हुई है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? यहाँ पर राइट हो जाएगा। इसके बाद देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची संबंधित है। पीछे देखो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन सन 1993 में जोड़ी गई थी, जो हमारी पंचायती राज संस्थाओं से लेकर के है। और जो हमारी 12वीं अनुसूची है वो भी हमारे 74वें संविधान संशोधन सन 1993 में जोड़ी गई थी, वो हमारी नगर पालिका से संबंधित है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपसे 11वीं अनुसूची पूछी गई है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन भारत के संविधान की 4थी अनुसूची का सही वर्णन करता है? तो 4थी अनुसूची में क्या बताया गया है वो मैंने आपसे ऑलरेडी बता रखा है, राज्यसभा में सीटों का आवंटन। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन देखो दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में देखो दिया हुआ है, इसमें राज्यसभा के स्थानों के आवंटन से संबंधित उपबंध अंतर्विष्ट है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ पर हमारा देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में से कौन सी सूची राज्यों के नामों की सूची तथा राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? तो वो है हमारी पहली अनुसूची। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा।
इसके बाद देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, भारतीय संविधान में नवीं अनुसूची परिवर्तित हुई है। तो नवीं अनुसूची जो हमारी परिवर्तित हुई है, पहले ही मैंने आपको बता रखा है कि जो नवीं अनुसूची है वो प्रथम संविधान संशोधन सन 1951 में जोड़ी गई थी। 10वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? 52वें संविधान संशोधन 1985 में जोड़ी गई। और उसके बाद 11वीं अनुसूची वो 73वें संविधान संशोधन सन 1993 में जोड़ी गई। और 12वीं अनुसूची 74वें संविधान संशोधन सन 1993 में जोड़ी गई। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सा कथन संविधान के चतुर्थ अनुसूची को सही वर्णित करता है? तो चतुर्थ अनुसूची, अभी देखो मैंने आपको ये क्वेश्चन कराया और फिर से लगभग वही क्वेश्चन है। तो यह राज्यों के परिषद में सीटों का बंटवारा करता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, यदि भारत संघ को एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किस एक को अवश्य संशोधन किया जाना चाहिए? अब ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34 दिया हुआ है। यहाँ पर देखो सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान करना है, तो वो हम आसानी के साथ मिलान करने वाले हैं। जैसा कि केंद्र व राज्य के मध्य विधायी शक्तियों का विवरण, तो वो है 7वीं अनुसूची, बिल्कुल सामने ही सही आंसर दिया हुआ है। भाषाओं का उल्लेख 8वीं अनुसूची, बिल्कुल सही है। भूमि सुधार एवं अधिग्रहण संबंधी अधिनियम 9वीं अनुसूची, बिल्कुल सही है। दल बदल निरोधक 10वीं अनुसूची, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? इसके बाद देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन नई जोड़ी गई अनुसूची नहीं है? अब देखो मैंने आपको पीछे ऑलरेडी कई बार बता रखा है, मूल संविधान में हमारी 8 अनुसूचियां थी, उसके बाद 4 नई अनुसूचियों को जोड़ा गया। सबसे पहले 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया प्रथम संविधान संशोधन 1951 में। उसके बाद 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया 52वें संविधान संशोधन सन 1985 में। उसके बाद 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया 73वें संविधान संशोधन सन 1993 में। उसके बाद 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया 74वें संविधान संशोधन सन 1993 में। तो यहाँ पर 8वीं अनुसूची, क्योंकि 8 तक तो हमारी मूल संविधान में ही अनुसूचियाँ थी, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं जोड़ी गई। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान करना है। जैसे कि सूची 1 में कृत्यकारी का नाम दिया हुआ है और सूची 2 में शपथ या प्रतिज्ञा, वो कौन सी शपथ लेते हैं। जैसे भारत का राष्ट्रपति आपकी कौन सी शपथ लेता है? तो यहाँ पर देखो आपको देखना होगा, सूचना की गोपनीयता नहीं, कर्तव्यों के निष्ठापूर्वक निर्वहन, भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा एवं निष्ठा। तो यहाँ पर पहला हमारा ऑप्शन जो है, यहाँ पहला ऑप्शन हमारा 3 नंबर पॉइंट के साथ चला जाएगा। उच्च न्यायालय के जज, जो सर्वोच्च न्यायालय के जज हैं वो संविधान और विधि की मर्यादा बनाए रखना। संविधान के जो सर्वोच्च न्यायालय के जो जज हैं वो हैं संविधान और विधि की मर्यादा बनाए रखना। तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका ऑप्शन। इसके बाद संसद सदस्य जो हैं वो क्या करते हैं? कर्तव्यों के निष्ठापूर्वक निर्वहन की शपथ लेते हैं। संसद सदस्य जो हैं वो कर्तव्यों के निष्ठापूर्वक निर्वहन की शपथ लेते हैं। संघ के जो मंत्री हैं वो सूचना की गोपनीयता की शपथ लेते हैं। तो यहाँ पर आप लोग बिल्कुल ऐसे ही ऑप्शन के साथ नीचे मिलान करना जो भी आपका राइट आंसर हो। इसके बाद देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान दल बदल से संबंध रखता है? तो कई बार पीछे आप लोग पढ़ चुके हो दल बदल से संबंधित प्रावधान, वो हमारी 10वीं अनुसूची है। 10वीं अनुसूची है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, जो हमारे 52वें संविधान संशोधन सन 1985 में जोड़ी गई थी। दोस्तों मेरी आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन था। इसके बाद बहुत ही जल्द मैं आपको भारतीय संविधान के अनुसूचियों को लेकर के एक सब्जेक्टिव, बहुत ही प्यारी सब्जेक्टिव क्लास दूंगा।
तो यहाँ पर देखो आज की क्लास में मैं आपसे पूछूंगा एक क्वेश्चन, जो आप लोग पूरा सेशन देख कर गए हो तो इस क्वेश्चन का आंसर नीचे क्या करना, कमेंट बॉक्स में छाप करके अवश्य जाना। यहाँ पर जो आज के सेशन का क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको करना है, नीचे कमेंट बॉक्स में छाप देना है। और इस क्वेश्चन के बारे में जितना जो कुछ पता है वो भी आपको नीचे कमेंट बॉक्स में छाप देना है। और ये भी बता देना आज का सेशन कैसा लगा। और अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल श्री रघुवर क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पे ऑल पे जाकर प्रेस करना, से किसी प्रकार की कोई नई वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।